मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज विशाल बंसल सर। लास्ट टाइम हमने 12th बिजनेस से जो टॉपिक किया था वो टॉपिक था हमारे पास में 10.2 में, जिसमें हमने सीखा था ट्रेडिंग प्रोसीजर अंडर द सेबी, और जो हमने सीखा था मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कैपिटल मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होती है उसके बारे में। आज मैं कैपिटल मार्केट जो किंग है, जो अपेक्स बॉडी, इंस्टीट्यूट बॉडी है, जो सभी रूल्स रेगुलेशन बनाती है हमारी कैपिटल मार्केट के लिए, सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए, तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक अपेक्स बॉडी है जो हमारी सारी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, ताकि हम अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। जो भी कोई ऐसी कंपनी है जो हमारे इन्वेस्टर्स के खिलाफ किसी तरह का कोई मिसबिहेव या उनका किसी वे में एक्सप्लॉइटेशन करती है या मार्केट्स को डेवलप करने का हमें काम करना हो, तो ये सब हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत हो। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में एक एक्ट बनाया गया था, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट। ये एक्ट बनाया गया था 1947 में, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ये एक्ट मेनली वही काम करता था जो आज के टाइम में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काम करता है, बट इस एक्ट में थोड़ा बहुत कुछ चेंजमेंट की ज़रूरत थी। इस वजह से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 1992 के अंदर जो है इंडिया में एक एपेक्स बॉडी बना दिया गया कैपिटल मार्केट के फॉर्म में। आज के टाइम में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका हेड ऑफिस आपके पास मुंबई, महाराष्ट्र में है, और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में जितनी भी हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, लाइक बॉम्बे स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, उन सब के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम करती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी क्या काम करता है, क्या मेन मकसद है सेबी के? तो एक तो ये रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, रेगुलेट मीन्स रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम करता है। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इन्वेस्टर्स को ये कैसे प्रोटेक्ट करता है कि जैसे देखिए मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदे हुए हैं मुंबई में। अब रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, क्या वो प्रोग्रेस की तरफ जा रही है या वो डिफॉल्ट की तरफ जा रही है, अब मैं तो सिर्फ उसकी बैलेंस शीट को देख करके जजमेंट ले लेता हूँ कि वो कंपनी अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। लेकिन मान लीजिए वही बात होता है ना, अकाउंट में तो काफ़ी जो है मैनिपुलेशन भी किया जाता है, हेरा फेरी की जाती है, तो इस केस में तो मेरे को कौन प्रोटेक्ट करेगा? मुझे प्रोटेक्ट करेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केस स्टडी में कई बार आपसे पूछा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे देखिए मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैंने रिलायंस के शेयर जो है, रिलायंस कंपनी मुंबई से बिलोंग करती है, वहाँ से उसके शेयर खरीदे हुए हैं। अब मान लीजिए आज के टाइम तो मुझे रिलायंस में कोई भी खामी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ बाहर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब कंपनी के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन क्या चल रही है वो तो उसके डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, इन्हीं लोगों को पता है। मान लीजिए चेयरमैन को ये पता है भाई हम एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर में, और उससे मेरी कंपनी के शेयर जो है 10% बढ़ने वाले हैं, और उसने ये बात अपने कुछ फ्रेंड रिलेटिव्स को बता के वो कंपनी के शेयर ज़्यादा परचेज करवा लिए। इन डैट केस मैं तो इस चीज़ से जो है ना रह गया, मैं तो इसे परचेज नहीं कर पाया और मैं तो बेनिफिट नहीं ले पाया। तो इन डैट केस यहाँ पे कंपनी में क्या हो रही है? इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। या मान लीजिए कंपनी में मैंने शेयर खरीद रखे हैं और आने वाले कंपनी में टाइम में कंपनी में लॉस होने वाला है, और कंपनी ने क्या किया, अपने कुछ इन्वेस्टर्स जो उसके बहुत करीबी थे उनको एक इन्फॉर्मेशन लीक कर दी कि आप अपने शेयर को जल्दी से जल्दी बेच दीजिए और कंपनी में लॉस होने वाला है। तो इन डैट केस ये इन्फॉर्मेशन मुझे तो पता नहीं थी, मेरे पास तो आज भी शेयर अवेलेबल है, और उनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने वो शेयर बेच करके और अपने लॉस को ख़त्म कर लिया। तो इन डैट केस ये चीज़ भी किस चीज़ में मतलब मानी जाएगी? इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए मानी जाएगी। क्लियर है? समझे किस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग से जो है फ्रॉड किए जाते हैं। ठीक है, इस फ्रॉड को रोकने का काम भी सेबी के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है? कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स, देखिए हम बिना ब्रोकर के सिक्योरिटी एक्सचेंज स्टॉक मार्केट में डील कर ही नहीं सकते, हम एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना ही होता है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, तो ये ब्रोकर किसी भी इन्वेस्टर से किसी भी तरह का मिसबिहेव या किसी भी तरह का उसके साथ मैनिपुलेशन या किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे या ज़्यादा कमीशन ना मांग ले, तो इन डैट केस हम जो है इन ब्रोकर्स पे भी पूरा कंट्रोल करते हैं। कौन करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं फंक्शन ऑफ सेबी।
इस पे 5 स्टार रेटिंग देना। डेफिनेटली पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है केस स्टडी के वे में या डायरेक्टली पूछा जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या फंक्शन है? 3 मेजर फंक्शन है इसके। एक रेगुलेटरी फंक्शन है, एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, एक इसका जो है डेवलपिंग फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसके रेगुलेटरी फंक्शन की तरफ। रेगुलेटरी फंक्शन मीन्स नाम से पता चल रहा होगा रूल्स रेगुलेशन बनाने के फंक्शन, ठीक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या है? रूल्स रेगुलेशन बनाने का। और ये रूल्स रेगुलेशन किसके लिए बनाता है? कैपिटल मार्केट के लिए, मनी मार्केट के लिए बनाता है। किस लिए बनाता है? ताकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से, किसी भी तरह से उसके एक्सप्लॉइटेशन से। तो कौन कौन से रूल्स बनाता है? रजिस्टर द ब्रोकर, सब ब्रोकर या अदर प्लेयर ऑफ स्टॉक मार्केट। मार्केट में जो भी ब्रोकर्स या सब ब्रोकर्स होता है या कोई भी मार्केट में डील करता है उनको रजिस्टर्ड करने का काम, रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम सेबी करता है। रजिस्टर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है। रेगुलेट द वर्क ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर, मर्चेंट्स जो ये डील करते हैं इसमें, ठीक है। जब भी देखिए शेयर को इशू करते टाइम कई तरह की कॉस्ट करनी होती है ना, जिसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अंडरराइटर कमीशंस वगैरह होते हैं, स्टैंप ड्यूटीज होती है, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह होते हैं। तो ये आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना करे उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन सेबी ही बनाता है। रेगुलेट द टेक ओवर बाइट्स बाय द कंपनी, कंपनी द्वारा जिस तरीके से ऑक्शन के थ्रू मनी मार्केट के ट्रेजरी बिल्स वगैरह बेचे खरीदे जाते हैं या फिर अदर अपने शेयर्स वगैरह बेचे खरीदे जाते हैं उनके लिए भी ये काम करता है, ठीक है। कॉल इन्फॉर्म बाय द अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिटिंग का काम जो है इंटरमीडिएट का कौन करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। ये सब इसके रेगुलेटरी फंक्शन में आते हैं, ठीक है। फीस को चार्ज करना, कितनी फीस लेंगे, किस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करके, तो ये सब सेबी डिसाइड करता है। आप परफॉर्म द एक्सरसाइज सच पावर्स अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है स्टूडेंट? इन चीज़ को आप याद कर सकते हैं। तो आपको रेगुलेटरी फंक्शन अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग फंक्शन। डेवलपिंग का मीन क्या है? ये डेवलप करने का काम करता है। जैसे देखिए आज के टाइम आप देखते होंगे ना सिक्योरिटीज कितनी डिजिटल फॉर्म्स में हम परचेज कर लेते हैं, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता, प्रॉपर बेनिफिट के साथ हमें मिलती है। तो ये उसके कुछ डेवलपिंग फंक्शन ही है। तो हमारे पास डेवलपिंग फंक्शन में क्या क्या मिलता है? एक तो ये ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरी, ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट्स, इनकी वो क्या करता है? ट्रेनिंग करवाता है ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो ताकि ट्रेडिंग करते टाइम, ठीक है। तो उनके ट्रेनिंग करवाने का काम ये करता है। तो कैरी द रिसर्च वर्क, पब्लिश डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द कन्वेंसिंग एंड द अदर पार्टी ऑपरेटिंग इन द कैपिटल मार्केट। ये जो है सेबी ही है, ये डेवलपिंग फंक्शन के अंदर हमारे जितने भी इसमें जुड़े हुए होते हैं, लोग जुड़े होते हैं, उनके कन्वेंसिंग, रिफ्रेशमेंट वगैरह का, ठीक है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को रिसर्च वगैरह वर्क वगैरह उन्हें देखना है, उसका काम भी सेबी ही कराता है। और टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लैक्सिबल अप्रोच, ठीक है। फ्लैक्सिबल अप्रोच वगैरह जो फ्लैक्सिबल होते हैं जिसे हम चेंज कर सके, ठीक है। आज प्रेजेंट में कोई चीज़ अच्छी है, फ्यूचर में कोई चीज़ अच्छी हो सकती है। तो इन चीज़ों के लिए भी जो है हमारा सेबी ही वर्क करता है कि कौन सी चीज़ एट प्रेजेंट बेटर है, कौन सी चीज़ जो है फ्यूचर में बेटर होगी, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। और लास्ट वन इज द फंक्शन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए सेबी क्या करता है? एक तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है ये, तो ये भी इसका एक क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है। किसी भी तरह की फ्रॉडलेंट को, किसी भी तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को जिसमें कोई जगह नहीं दी जाती इस टाइप को इन्वेस्टर्स को, तो उनको रोकने के काम करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग को ये रोकता है। प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, इनके खिलाफ ये एक्शन लेता है अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो। अंडरटेकिंग स्टेप फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्ट करने के लिए कई स्टेप ये लेता है। एंड प्रमोट ऑफ फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इनटू सिक्योरिटी मार्केट। कोड ऑफ कंडक्ट आप समझते होंगे ना, कुछ मॉरल एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए बनाता है ताकि जो है सभी को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो आज की वीडियो में हमने सीखा, ये सेबी के हमने फंक्शन पढ़े हैं, डेवलपिंग फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, और हमने इसके ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया। डेफिनेटली आपको एक 6 नंबर का क्वेश्चन 12th बोर्ड में से मिल सकता है।
तो इसको अच्छे से आप रीड कर लें। कोई भी क्वेरी आती है तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। टेक केयर।